हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। और ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं जो दूसरे स्टेट पीसीएस यानी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और झारखंड जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट आर डिस्कस्ड इन। ऑप्शन ये दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है फंडामेंटल राइट, तीसरा है सेवेंथ शेड्यूल और चौथा है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डीपीएसपी है उसमें ये दिया गया है कि स्टेट ऐसा हो जो वेलफेयर स्टेट बनाए, यानी कि कोई भी सरकार हमेशा वेलफेयर स्टेट की तरह से काम करे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ए यानी डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, तीसरा है गवर्नर जनरल, चौथा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उसको किसने अडॉप्ट किया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। गवर्नर जनरल नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिटिश जो हमारा ब्रिटिश शासन था वो ख़त्म हो चुका था। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि इंडिया इज़ ए सोवरेन कंट्री बिकॉज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ, यानी कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है क्योंकि हमारा प्रियम्बल किससे स्टार्ट होता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जो कंट्री है वो एक सोवरेन कंट्री है। तो ऑप्शन इस तरह दिए गए। पहला ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक इंडिया, बी है पीपल डेमोक्रेसी, सी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर आपने कभी प्रियम्बल को ध्यान से देखा होगा तो हमारा प्रियम्बल जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होता है। और जो हमारी कंट्री सोवरेन है इसको इंडिकेट कौन करता है, वही वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे कि हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 4, एनी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन ए है ओनली इन राज्यसभा, बी है ओनली इन लोकसभा, सी है इन बोथ द हाउसेज और डी है इन जॉइंट सिटिंग। तो मनी बिल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 110 में ये साफ साफ दिया गया है कि जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी ओनली इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर कवर्ड इन, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं वो कौन से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं और कौन से आर्टिकल पे ख़त्म होते हैं। ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है आर्टिकल 12 to 35, दूसरा है बी आर्टिकल 13 to 36, तीसरा है सी आर्टिकल 15 to 39 और डी है आर्टिकल 16 to 40। तो पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी आर्टिकल 12 to 35, जिसमें कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो पूछ रहा है कि पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ, यानी पंचायती राज जो है वो कौन से लिस्ट में आता है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ए है कंकरेंट लिस्ट, बी है यूनियन लिस्ट, सी है स्टेट लिस्ट और डी है लिस्ट ऑफ रेसिडुअरी पावर। जैसे कि हम जानते हैं कि शेड्यूल 7th शेड्यूल में इन सारे लिस्ट के बारे में बताया गया है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में भी, यूनियन लिस्ट के बारे में भी और स्टेट लिस्ट के बारे में। और जो पंचायती राज है वो हमारा
आता है स्टेट लिस्ट में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेट लिस्ट यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ये कहा पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिंग स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। यानी कि कौन सा वो आर्टिकल है जो राज्यों को ये कह रहा है कि वो विलेज पंचायत की व्यवस्था करे अपने राज्य में। और ऑप्शन इस तरह से, पहला ए है आर्टिकल 32, बी है आर्टिकल 40, सी है आर्टिकल 49, डी है आर्टिकल 51। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें एक आर्टिकल 40 है जो ये कहता है कि स्टेट जो है वो अपने राज्य में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाए। यानी इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 40। 8वां क्वेश्चन है, द इलेक्शन ऑफ ए स्पीकर ऑफ लोकसभा इज बाई। यानी जो लोकसभा का स्पीकर है उसका इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बी है डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल, सी है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, डी है मेंबर ऑफ मेजर पार्टीज ऑफ लोकसभा। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी हमारा है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पीपल। ये हो नहीं सकता क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन है पीपल वो यानी कि जो पीपल वोट करते हैं वो करते हैं MPs के लिए, और अगर विधानसभा का चुनाव हो तो विधायक के लिए। फिर है ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो लोकसभा का स्पीकर वो सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए हमारे पास राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और फिर मेंबर ऑफ मेजर पार्टीज ऑफ लोकसभा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इससे फिर ये जो हमारा डेमोक्रेटिक बिहेवियर है वो इसमें ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो ये इसका आंसर होगा सी, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। 9th क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाई। यानी ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किस तरीके से किसके द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ए है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी है लोकसभा, सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी है पार्लियामेंट। तो इसका जो ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो इम्पीचमेंट इनिशिएट करके प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के सेशन का, और वो है, इन इंडिया एनी पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन कंटिन्यू एट द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर टिल। यानी कि कोई सा भी व्यक्ति जो कि किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, यानी लोकसभा का भी मेंबर ना हो ना और ना राज्यसभा का मेंबर हो, बट वो एज ए मिनिस्टर कैबिनेट में काम कर सकता है। कितने दिनों के लिए कर सकता है। तो ऑप्शन ए है 3 मंथ, बी है 6 मंथ, और सी है 1 ईयर, डी है नो टाइम लिमिट। यानी कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट दिया गया है और वो टाइम लिमिट है 6 मंथ। यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन एज अ मिनिस्टर काम कर सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर बने, वो है 6 मंथ के लिए। यानी आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 6 मंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके बाद वाले वीडियो में मैं लाऊंगा। थैंक यू सो मच।